हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक्स के बारे में, कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर हमने कुछ सवाल उस पर किए थे। ठीक है, तो आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, कुछ सवाल और हम इस पर करते हैं, कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से इस पर जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम आज करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ये है: the income of a person has gone decreased from 1000 to 950. The present value of income that has gone decreased is, मतलब एक आदमी है, उसकी जो पहली इनकम थी वो 1000 थी, अभी उसकी कितनी इनकम है 950 है। कितना डिक्रीज़ हुआ है 50 डिक्रीज़ हुआ है। तो बताइए जी इसमें कितनी परसेंट डिक्रीज़ हुआ है। देखो कैसे करेंगे हम इसको। अगर हम देखेंगे तो पहले कितनी इसकी इनकम थी, अगर हम देखेंगे इनिशियल इनकम, इनिशियल इनकम कितनी थी इसकी 1000। अभी प्रेजेंट इनकम क्या है, प्रेजेंट इनकम 950। तो बताइए जी कितना डिक्रीज़ हुआ है, 50 डिक्रीज़ हुआ है। कितना हुआ है 50 डिक्रीज़ हुआ है। तो इनिशियल इनकम कितनी थी, इनिशियल इनकम 1000 था, है ना। तो इसको हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इनटू 100 करते हैं। तो ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, किसके बराबर आ गया 5%। 5% डिक्रीज़ हुआ है। कितना डिक्रीज़ हुआ है 5%। तो इसमें कितना डिक्रीज़ हुआ, देखो 50 डिक्रीज़ हुआ था, कितनों पे डिक्रीज़ हुआ था 1000 पे। तो डिवाइड भी हम 1000 करेंगे, हमेशा डिवाइड किससे हम करते हैं, इनिशियल वैल्यू से, इनटू हम 100 करते हैं, राइट, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो कितना अब डिक्रीज़ हुआ 5% डिक्रीज़ हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल हमारा है 5 kg ऑफ मेटल ए एंड 20 kg ऑफ मेटल बी और मिक्सड टू फॉर्म एन अलॉय, द परसेंटेज ऑफ मेटल ए इन द अलॉयज। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें करना ही नहीं है कुछ। देखो मेटल ए और मेटल बी, मेटल ए कितना है 5 kg है, मेटल बी कितना है 20 kg है। तो टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास 25 kg है। तो बताइए जी द परसेंटेज ऑफ मेटल ए इन द अलॉय इज विच इम्प्लाइज, ए का कितनी परसेंटेज होगी, ए का जो कि हमारे पास 5 है, तो 5 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, कितना हुआ 25 वन सा 25, 25 फोर ज़र इज इक्वल टू 20%। तो 20% इस सवाल का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। तो हमारे पास जो मेटल ए है वो कितना है 5 kg है, टोटल हमारे पास कितना है 25 kg है, इंटू 100, तो वो 20% आ गया। तो बिल्कुल सही जो है सिंपल सवाल था ये। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हर किसी एग्ज़ाम में आता है, इलेक्शन पे जो है हर किसी एग्ज़ाम में आता है कि एक कैंडिडेट था उसने इतने वोट से जीता, बताइए जी कितने परसेंट से उतने उसने जीता। देखो ये सवाल कैसे करते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स राम एंड श्याम, द वन कैंडिडेट हु गेट्स 40% वोट्स इज रिजेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 360 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। बिल्कुल एक शॉर्टकट मेथड से हम इसको समझेंगे, कैसे हम इसको कम टाइम में कर सकते हैं। देखो हमारे पास दो कैंडिडेट्स हैं राम और श्याम। तो राम को कितने जो है पर्सनल वोट्स मिलते हैं 40%। इसका मतलब क्या है, शाम को 60% वोट्स मिले होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ दो ही कैंडिडेट्स को वोट डाला गया है। ठीक है, इसका मतलब शाम को कितने परसेंट राम से ज़्यादा वोट्स है, 20% वोट्स ज़्यादा है। तो सवाल में दिया गया है जो 20% है इसका वैल्यू कितना है 360। क्या वैल्यू है इसका 360। तो शाम को कितने वोट ज़्यादा है राम से, 20% वोट ज़्यादा है। लेकिन सवाल में दिया गया है कि जो राम है
उसको जो है वो कितने वोट से हारता है, 360 वोट से हारता है। मतलब 20% का वैल्यू कितना है, 360 है। हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने नंबर ऑफ वोट्स जो है पोल किए गए, कितने नंबर ऑफ वोट्स हमारे हिसाब से 100%। 100%। तो 100% की वैल्यू क्या है, देखो 20 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 को हमने 5 से मल्टीप्लाई तभी जाके वो 100% बना। तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हुआ, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी हो गए, 5 से ज़ा 15 और 3 कितने 1800। तो 1820 टोटल जो है वोट्स पोल्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। देखो मैंने कैसे किया, बिल्कुल एक शॉर्टकट मेथड है, इसमें कोई उतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। राम को 40% वोट्स मिले हैं, इसका मतलब ओबियसली शाम को 60% वोट्स मिले हैं, क्योंकि सिर्फ 2 कैंडिडेट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि राम ने 360 वोट से हारा, इसका मतलब राम ने 20% वोट से हारा। तो 20% के वैल्यू किसके बराबर है, 360 के बराबर है। इसका मतलब 100% का वैल्यू किसके बराबर हमें आता है, 1800। क्यों, क्योंकि 100% वोट जो है पोल किए गए थे। देखो हमारे पास एक और सवाल है, इसको हम 2 मेथड से करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट मेथड कैसे करते हैं। If the price of book is first decrease by 25% and then increase by 20%, the net change किसके बराबर है। नेट चेंज की फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि जब 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, एक डिक्रीज होती है या दूसरी इंक्रीज होती है, या 2 क्वांटिटीज़ पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है, चेंज होते हैं, तो नेट इफेक्ट कितना पड़ता है उसकी फार्मूला मैंने आपको बताई है। लेकिन पहले हम इसको एक मेथड से करेंगे जो आपको समझना होगा। देखो इफ़ द प्राइस ऑफ बुक इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाई 20%, सपोज पहले जो है इस किताब का प्राइस 100 था, ठीक है। उसके बाद इसको कितना डिक्रीज़ हुआ है, 25% डिक्रीज़ हुआ है। तो अब इसका प्राइस कितना है, 75, क्योंकि 25% डिक्रीज़ हुआ है। उसके बाद इसका जो है 20% और इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 75 पे हम 20% इंक्रीज़ करते हैं। मैंने आपको बोला था 20% किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है। तो 75 का 1/5 कितना होता है, 1/5 इंटू 75, 5 1 ज़ा 5, 5 15 ज़ा। तो 20% किसके बराबर है, 15 के बराबर है। इसका मतलब 75 को हम 15 से ऐड करेंगे तो वो कितना निकलता है, 90। तो इसका इनिशियल प्राइस 100 है, अभी फाइनल प्राइस 90 है। तो बताइए नेट चेंज कितना हुआ है, नेट चेंज कितना हुआ है, इसका मतलब 10 जो है कम हुआ है। 10 कम हुआ है, किस पे 10 कम हुआ है, 100 पे। तो इंटू 100 कितना हुआ, 10% डिक्रीज़ हुआ है। 10% डिक्रीज़ हुआ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। ये है एक मेथड जो कि आपको करना हो और आपको समझना चाहिए। ये भी बिल्कुल सिंपल मेथड, इसमें करना नहीं है। पहले इनिशियल प्राइस 100 ले लिया, 25% कम हुआ तो 75 बच गया। उसके बाद 20% इंक्रीज़ हुआ है तो 90 बच गया। अब कितना कम हुआ है, 10 कम हुआ है, किस पे, 100 पे, तो वो 10% आता है। तो दूसरी जो है आपको फार्मूला याद रखने की ज़रूरत क्या है, वो ये है। देखो नेट इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी 2 क्वांटिटी चेंज होती हैं, तीसरी पे जो उसका जो क्या रिजल्ट आता है, उसकी हमने एक फार्मूला पढ़ी थी, नेट इफेक्ट। नेट चेंज और नेट इफेक्ट किसके बराबर होता है, पहले कितना बढ़ा, देखो पहले कम कितना हुआ, 25%, तो -25 हम लिखेंगे। एंड देन इंक्रीज पे 20, फिर जो है 20% इंक्रीज होता है, +20 लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 20, 25 इंटू 20 वो कितना होता है, 1000 होता है। वो कितना होता है, माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, -1000 डिवाइड बाई 100। 2 0 और 2 0 कैंसिल हुआ, इज इक्वल -25 + 20। 25 -20 करेंगे तो -5 निकलेगा, -5 और -10। सॉरी ये जो यहाँ पे 1000 नहीं आएगा, 1000 नहीं आ गया यहाँ पे। 25 इंटू 20 कितना होता है, 25 इंटू 20 500 होता है, राइट। ये 500 होता है। तो 0 2 0 2 0 कैंसिल, कितना आ गया,
ये आता है -5, -5, तो -5 और -5 कितना आता है, -10, -10%। -10% का मतलब क्या है, 10% कम हुआ है, तो वही मैंने बोला ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 10% इसमें कम हुआ है। तो ये दो मेथड है, आपको जो भी मेथड अच्छा लगेगा आप उस मेथड से इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो ये सवाल क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज बाई 20% एंड इट इज कंजप्शन इज इंक्रीज बाई 20%, व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। देखो इस सवाल को हम कैसे करते हैं, ये टाइप के सवाल भी एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है, वो क्या है, जो एक्सपेंडिचर होता है, देखो जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। ये आपको समझना है, प्राइस इनटू कंजप्शन या प्राइस इनटू क्वांटिटी। देखो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, सपोज मैंने बोला कि मैंने 10 रुपीज़ का एक बिस्किट खाया, ठीक है। सपोज मैंने 10 रुपीज़ का एक बिस्किट खाया और मैंने 5 बिस्किट खाए, बताइए जी मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ, मेरा खर्चा कितना हुआ। तो आप बोलोगे आपने 10 रुपीज़ का बिस्किट खाया, ठीक है, और आपने 5 बिस्किट खाए, 5 × 10 कितना होता है, 50। तो 50 मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर का कम मतलब क्या है कि कितना खर्चा हुआ, वो किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। उस चीज़ का प्राइस कितना है और आपने कितना उसको कंज्यूम किया है। मैंने उस बिस्किट का 10 रुपीज़ प्राइस है और मैंने 5 बिस्किट को कंज्यूम किया, तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 50 है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसी तरह हम इस सवाल को करेंगे। देखो पहले हमें बोलना है इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ डिक्रीज बाई 20%। तो मैंने आपको बोला था 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 1/5। अगर डिक्रीज़ हुआ है इसका मतलब पहले वो 5 था, तो इसके बाद डिक्रीज़ कितना हुआ है, 1 हुआ है, तो अभी वो कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अगर इंक्रीज़ हुआ है इसका मतलब पहले वो 5 था, इसके बाद वो 6 हो गया है, क्योंकि एक ऐड हुआ है। अगर कम हुआ है तो एक को माइनस करना है, ज़्यादा हुआ है तो एक को प्लस करना है। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। ठीक है, देखो अब प्राइस कितना है, देखो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, अब प्राइस पहले कितना था, 5 है, ठीक है। अब कितना वो डिक्रीज़ हुआ है, 20% डिक्रीज़ हुआ है। 20% डिक्रीज़ का मतलब है 5 में से एक गया, अब कितना वो बचा, 4 बचा, ठीक है। इनटू आप करेंगे, कंजप्शन पहले कितना होता था, 5 होता था, अभी कितना कंजप्शन होता है, एंड इट इज़ कंजप्शन इज इंक्रीज बाई 20%, मतलब 20% इंक्रीज़ हुआ है, 5 में से एक इंक्रीज़ हुआ है, तो अब कितना है, 6 है। ये E1 हो गया, ये A2 हो गया। पहले कितना वो करते थे कंज्यूम, तो पहले हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना था, 25, 5 से 25, 6 4 से 24। अभी कितना एक्सपेंडिचर है, 24, मतलब कितना कम हुआ है, एक कम हुआ है। कितना हुआ है, एक कम हुआ है। कितनों पे कम हुआ है, 25 पे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/25। तो परसेंटेज में चूँकि इसको कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करेंगे। 25 1 25 4 मतलब कितना, तो 4% डिक्रीज़ हुआ है। कितना कंजप्शन, जो एक्सपेंडिचर हमारा है वो 4% डिक्रीज़ हुआ है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। 4% डिक्रीज़ हुआ है। इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस टू कंजप्शन। आपका जो खर्चा है वो किसके बराबर है, उस चीज़ का कितना प्राइस है और आपने कितना कंज्यूम किया है। बस अगर आपको ये याद है, और जो परसेंटेज है उसको हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो बस ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो ये जो सीरीज़ है इसको मैं कंटिन्यू कर सकूँ। थैंक यू सो मच।